हेलो एवरीवन, वेलकम टू नम्रता एजुकेट्स। एमपी ईएसबी द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में जो जो भी इम्पोर्टेंट था सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। फॉर्म, डेट, सैलरी, एग्ज़ाम डेट, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ। तो उस वीडियो का लिंक आई बटन में आ रहा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। अब ये जो एग्ज़ाम है आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 का, ये नवंबर में होने वाला था, लेकिन ईएसबी ने अपनी वेबसाइट से कैलेंडर ही हटा लिया है। अब नया कैलेंडर जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो बाकी सारे एग्ज़ाम की डेट्स वगैरह भी आपको पता चल जाएगी। अभी ये जो एग्ज़ाम है आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 का, ये अगस्त में शिफ्ट हो गया है। 2 अगस्त से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो सिर्फ 25 दिन का टाइम आपको मिला है, 1 महीना भी आपको नहीं मिला है तैयारी करने के लिए। इसलिए हमेशा कहती हूँ कि नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो। नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए। खैर ठीक है, अभी जो 25 दिन है हमारे पास, तो क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, आज से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। पोस्ट काफ़ी अच्छी है, 2784 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो जिनके पास भी बीएससी एग्रीकल्चर, कृषि में या उद्यानिकी में बीएससी हो, वो मौके को मत चूकना, इस फॉर्म को ज़रूर से फिल करना। ठीक है, नोटिफिकेशन में जो जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने आपको बता दिया था। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अगर हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, तो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं। पेपर का पैटर्न अगर देखें तो आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 का एक पेपर होगा 200 नंबर का, जिसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। एक ही पेपर के 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए भी 100 नंबर का होगा, पार्ट बी भी 100 नंबर का रहेगा। पार्ट ए में 7 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। ये 100 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। पार्ट बी संबंधित विषय पर आधारित 100 नंबर का पूछा जाएगा। अभी जो पार्ट ए है, ईएसबी की जो दूसरी एग्जाम होती है, ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 हो गया, ठीक है, बिल्कुल सेम रहता है। उन एग्जाम में भी पार्ट ए 100 नंबर का, यही 7 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और इसमें भी यही 7 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अब ये जो पार्ट बी है, इसका पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। टॉपिक वाइज भी अगर आप तैयारी करोगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ग्रेजुएशन के टाइम की कोई किताबें हो तो वहाँ पर आपको ये सारे ही टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, उनसे पढ़ सकते हो। इसके अलावा मार्केट में अगर कोई बुक आ रही है तो वो भी आप ला सकते हो। ऑनलाइन अगर आप सर्च करोगे टॉपिक वाइज तो भी आपको नोट्स वगैरह, लेक्चर्स वगैरह इसके मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप एक एक लेक्चर देखते जाना, एक एक टॉपिक पढ़ते जाना और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए एक बुक ला सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो ये 10 यूनिट यहाँ पर दी हुई है। एक एक टॉपिक उठाते जाना और तैयारी करते जाना। ये पूरी 10 यूनिट यहाँ पर दी हुई है। अब दोनों ही पार्ट की पूरे 200 नंबर की तैयारी कैसे करोगे इन 25 दिनों में? ठीक है, तो 25 दिन का आपके पास टाइम है और आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की तैयारी करनी है। पार्ट बी का मैंने आपको बता दिया है। एक एक टॉपिक सिलेबस का उठाते जाना, उनसे आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। पीवाईक्यू भी आप देख सकते हो इनके। ठीक है, रिवीजन करना शॉर्ट नोट्स का बार बार और प्रैक्टिस करना, और मॉक टेस्ट अगर आपको कहीं मिल रहा हो तो मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो। तो इस तरह से आपकी पार्ट बी की तैयारी हो जाएगी। और डेली आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को ही टाइम देना है। ऐसा नहीं कि 15 दिन ये पढ़ लिया, 10 दिन वो पढ़ लिया, नहीं, दोनों ही पार्ट ए और पार्ट बी डेली आपको पढ़ना है। अब पार्ट ए की अगर बात करें तो सबसे पहला आता है सिलेबस। तो सिलेबस आपको सिर्फ पार्ट बी का दिया हुआ है। पार्ट ए के सिर्फ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। अब उन सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है तो ये मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सिलेबस और पीवाईक्यू से हम देखेंगे आपको कौन कौन से टॉपिक अपने तैयार करने हैं। अभी रिसेंट जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 और ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 की एग्जाम हुई थी, उसमें भी पार्ट ए बिल्कुल सेम था। तो वहाँ पर भी जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि एजेंसी सेम ही है, अभी रिसेंट जो एग्जाम हुई है उनकी भी और अभी अपनी जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 की एग्जाम होगी, एजेंसी बिल्कुल सेम है। तो वही टॉपिक आपसे अभी पूछे जाएंगे। तो सभी सब्जेक्ट के जो सातों सब्जेक्ट है उनके टॉपिक मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, पीवाईक्यू आप देख सकते हो। रिसोर्सेज की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो ये सब्जेक्ट है अपने। ठीक है, यहाँ पर सामान्य ज्ञान में एमपीजी के,
करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह पूछा जाएगा जीके में। तो एमपी जीके मैंने पढ़ाया है, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप एमपी जीके पढ़ सकते हो। करंट अफेयर्स 2025 का मैंने पढ़ाया है, 2026 का भी जनवरी, फरवरी, मार्च का मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। सामान्य हिंदी की अगर बात करूँ तो हिंदी के भी लेक्चर्स मैंने काफ़ी सारे आपको पढ़ाए हैं। संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, वर्णमाला, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, ये सारे लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए हैं। आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, तो वहाँ से आप हिंदी पढ़ सकते हो। बाकी अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, विज्ञान, कंप्यूटर, इनके मैं आपको टॉपिक बताऊंगी, तो आप टॉपिक वाइज अपनी तैयारी कर सकते हो, कौन कौन से टॉपिक आपको इनमें से पढ़ना है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 के टाइम पर मैंने पार्ट ए की मैराथन क्लास करवाई थी, तो वो मैराथन भी आप देख सकते हो। 18 मॉक टेस्ट मैंने इसके लिए करवाए थे आपको। ठीक है। पार्ट ए बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। यही 7 सब्जेक्ट ग्रुप 1 सब ग्रुप 2, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3, उसमें भी 100 नंबर के 7 सब्जेक्ट पार्ट ए में पूछे जाते हैं। इसमें भी बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। तो वो 18 मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब आपको 1800 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। 1800 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके पास अभी हो जाएगी। आपके पास 18 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। चैनल विजिट करना, आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के नाम से ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लास्ट में मैं लगा भी दूंगी इसकी लिंक, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है। इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, आप रिवीजन करना, बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की ज़रूरत होगी। ठीक है। और प्रैक्टिस सेशंस हम लेकर आएंगे, मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। और कोई बुक अगर आपको मिलती है प्रैक्टिस के लिए तो वो आप ला सकते हो। मॉक टेस्ट की अगर बात करूँ तो पार्ट ए के 18 मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हो। इसके अलावा जो अभी रिसेंट एग्जाम हुई थी ग्रुप 1 सब ग्रुप 2, ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 की, उनके एनालिसिस भी मैंने करवाए थे, तो उनके एनालिसिस वाले वीडियो भी आप देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। ठीक है। तो वहाँ से आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये आपका रहेगा, सिलेबस करना है, पीवाईक्यू करना है, रिसोर्सेस लिमिटेड रखने हैं बिल्कुल, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और मॉक टेस्ट लगाने हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। और जैसे कि अभी अस्पताल सहायक का एग्जाम हुआ था, तो वो तो 10th लेवल का पूछा गया था, लेकिन अभी ये जो एग्जाम है आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 का, इसके जो क्वेश्चंस है वो थोड़े हाई लेवल के रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है। और दोनों ही पार्ट ए पार्ट बी आपको डेली पढ़ना है, और बहुत अच्छा मौका है क्योंकि पोस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। पोस्ट अच्छी है, और आपसे सिर्फ कृषि में और उद्यानिकी में बीएससी मांगा गया है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो अपनी। इसके अलावा कोई और डाउट है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है। और टॉपिक मैं आपको पार्ट ए के सारे बता दूंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसी पर आएगा कि पार्ट ए में ये जो 7 सब्जेक्ट है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करना, ताकि जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं, प्रैक्टिस वगैरह हम करेंगे, उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच जाए। स्क्रीन पर देखो, एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट शो हो रही है, उसमें आपको 18 ही मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि जो उसके लिए करवाए थे लेकिन बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ये 18 मॉक टेस्ट आप बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करके जाना, आपको 1800 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। मैराथन क्लास भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा जो एनालिसिस मैंने करवाए थे वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पार्ट ए के लिए आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी इस प्लेलिस्ट से, तो इसको ज़रूर से विजिट करना, ज़रूर से देखना। ठीक है। इसके अलावा पार्ट बी की अगर बात करूँ तो वो आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, सिलेबस पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, एक एक टॉपिक उठाते जाना और अपने शॉर्ट नोट्स बना के उससे तैयारी करते जाना। प्रैक्टिस हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।